हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और इस स्टोरी का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब होता है रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ समवंस पर्सनैलिटी, किसी के बारे में लिख कर वर्णन करना। तो ये जो स्टोरी है इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह। तो ये इसके राइटर है खुशवंत सिंह, जाने माने राइटर है ये। तो इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ इनकी क्या रिलेशनशिप थे, बचपन से वो कैसे इनका ध्यान रखती थी, बाद में क्या हुआ ऐसे कि जो दूरियां बढ़ गई इनमें, तो इस सब का वर्णन किया है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल पिक्चर इन्होंने यहाँ पे लिखी है। तो ऑटोबायोग्राफी होता है कि जब खुद की लाइफ की हिस्ट्री कोई भी राइटर खुद लिखते हैं। एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी होता है जब किसी के लाइफ के बारे में कोई दूसरा ऑथर लिखता है। और ऑटोबायोग्राफी खुद के लाइफ के बारे में खुद लिखना। तो ये भी कह सकते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, जिसके ग्रैंडसन ने ग्रैंड मदर के साथ उनका क्या रिश्ता है, कैसे बाद में दूरी बढ़ गई, उस सब का वर्णन किया है। काफ़ी अच्छी वोकैबलरी इसमें यूज़ की गई है, एडवांस लेवल की है। तो आपकी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव होगी, बहुत सारी वोकैबलरी आप सीखोगे। और साथ में आप ये भी इवेलुएट करोगे पढ़ के कि आपका रिश्ता अपने एल्डर्स के साथ कैसा है। आइए अभी शुरू करेंगे। तो आप जितने भी यहाँ पे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं जो लिखे हैं, ये सारी एडवांस्ड इंग्लिश है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, टर्निंग पॉइंट, सैगिंग स्किन, डिलैपिडेटेड। जैसे ये वर्ड्स अगर आपको अभी मुश्किल लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि आपको ये इजीली आप आराम से अपनी वोकैबलरी में भी इंक्लूड कर रहे हैं इसको। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो जैसे आपको बताया था कि टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो एक लेडी का यहाँ पे पोर्ट्रेट लिखा गया है। पोर्ट्रेट वैसे तो एक तस्वीर बनाना ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मीनिंग वो है कि रिटन डिस्क्रिप्शन, लिख कर वर्णन करना। और बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर। तो मेरी दादी, जो कि किसी और की दादी के ही जैसी होगी, वॉज एन ओल्ड वुमेन। वो एक ओल्ड वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नोन हर। तो हैड बीन ओल्ड मतलब वो वृद्ध रही थी, और रिंकल्ड मीन्स जो झुर्रियाँ होती हैं फेस पर। ठीक है, तो एक तो वो वृद्ध और झुर्रियाँ उनके फेस पर रही थी फॉर द 20 years, वो लास्ट पिछले 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जितने टाइम से मैं उनको जानता था। तो ये हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि उस टाइम पे खुशवंत सिंह की एज होगी 20 years। तो वो कह रहे हैं कि जितने साल से मैं जानता हूँ मेरी दादी हमेशा मेरे को ओल्ड ही दिखी है, वृद्ध दिखी है, और झुर्रियों से भरा हुआ रहा है उनका फेस। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बिन यंग एंड प्रिटी। तो लोगों से सुना है मैंने कि लोग कहते हैं कि एक बार, शी हैड बिन वंस यंग एंड प्रिटी, कि वो एक बार रही थी या वो थी कभी यंग, युवा भी थी, और प्रिटी, सुंदर भी थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक पति भी थे। तो ये मैंने लोगों से सुना है, क्योंकि खुशवंत सिंह ने अपने दादा को नहीं देखा होगा। तो कह रहे हैं कि मैंने ये भी सुना कि उनके हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। बिलीव मीन्स यकीन करना, लेकिन ये सब जो है यकीन कर पाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस। तो मेरे दादाजी की पोर्ट्रेट, अब यहाँ पे हो गया तस्वीर। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल तस्वीर की बात कर रहे हैं कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर थी, हंग, हैंग का पास्ट टेंस है हंग, मतलब वो लटकी हुई थी अबव द मैंटल पीस। अब मैंटल पीस होता है कि जो एक फायर प्लेस होता है घर में, जैसे कि एक कोने में कहीं पे हम आग जलाते हैं, तो उसमें ऊपर एक शेल्फ बना हुआ होता है। उस शेल्फ के ऊपर उनकी तस्वीर जो है वो दीवार पे लगी हुई थी इन द ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी, तो उन्होंने पहनी हुई थी अ बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और कपड़े कैसे थे, लूज फिटिंग, टाइट फिटिंग नहीं थे, लूज थे, ढीले थे उनकी फिटिंग। तो ये उन्होंने अपने दादाजी, क्योंकि देखा तो है नहीं रियल में, सिर्फ वो जो पोर्ट्रेट है, जो तस्वीर है लटकी हुई है बड़ी सी, उसी में उन्होंने अपने दादाजी को देखा है।
और अपनी दादी माँ की तो वो पिक्चर बता ही रहे हैं कि किस तरीके से इमेज बनी हुई है उनके मन में। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो उनकी जो तस्वीर की बात कर रहे हैं अभी दादाजी की, उनकी जो लंबी सी सफेद रंग की दाढ़ी थी, बियर्ड हो गया दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो वो काफ़ी लंबी थी, तो उसने कवर किया हुआ था काफ़ी पोर्शन, मतलब नीचे तक लटकी हुई थी, तो उनके सीने तक वो आ गई थी उनके दाढ़ी जो थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कैसे लग रहे थे, बहुत ही बूढ़े। यहाँ पे जो है 100 years ओल्ड, इसको एग्जैजरेशन बोलते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। इस तरीके से लग रहे थे कि बहुत ही बूढ़े हों, ये उनका कहने का मतलब है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट ऑफ पर्सन मतलब उस तरीके के व्यक्ति। ही डिड नॉट लुक, वो नहीं लग रहे थे उस तरीके के व्यक्ति, हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, जिनकी कोई वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ओल्ड लग रहे थे तस्वीर में, तो ये सोच पाना बड़ा मुश्किल था कि इन आदमी के कोई वाइफ भी होंगी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, तो कैसा लग रहा था उनको देखकर कि उनके बस हो सकते हैं बहुत सारे नाती पोते। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और अब अगर बात की जाए मेरी दादी की कि वो जवान थी और सुंदर थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ख्याल ही है कि हाँ वो कभी सुंदर भी रही होंगी, तो मेरे लिए तो बड़ा बेतुका सा था। ठीक है, रिवोल्टिंग मीन्स डिस्गस्टिंग या हैविंग नो सेंस, ठीक है, सेंसलेस भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं हार्ड टू एक्सेप्ट, जिसको कि स्वीकार करना ही बड़ा मुश्किल था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। ऑफन मीन्स कई बार, तो जो दादी माँ है वो कई बार हमें बताती थी, हमें यहाँ हो गया खुशवंत सिंह के लिए, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी की तरह ही लिख रहे हैं इसमें अपनी दादी के बारे में, तो कई बार वो हमको बताती थी कि वो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी बचपन में। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, एब्सर्ड मीन्स इलॉजिकल, बेतुका, कि ये जो है कि वो कभी गेम भी खेलती थी, ये जो चीज है ये तो हमको बिल्कुल ही बेतुकी सी लग रही थी। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और अनडिग्निफाइड हो गया अशोभनीय, जो कि उनको शोभा नहीं देता। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और जो ये जो बातचीत हम वो करती थी, हमें बताती थी, तो ये सब चीजें हमने कैसा माना जैसे कि वो हमें कुछ काल्पनिक कहानियां सुनाया करती हैं और प्रॉफिट्स की, तो कभी कभी जो उनको कहानी भी सुनाया करती होंगी तो कह रहे कि हमको तो यही काल्पनिक कहानियां लग रही हैं कि अपने मन से ही कुछ मन गढ़ंत कहानी बता रही है हमको। शी यूज्ड टू टेल अस, जो काल्पनिक कहानी है। शी हैड ऑलवेज बिन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, अभी उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे फिजिकली दिखने में कैसी थी। शी हैड ऑलवेज बीन, हमेशा से रही थी वो, शॉर्ट छोटी, फैट थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी सी झुकी हुई। ये बेंट का पास्ट टेंस हुआ, तो बेंट मतलब झुकना और बेंट हो गया झुका हुआ, क्योंकि बुढ़ापे के कारण जैसे होता है, आपने देखा होगा ओल्ड लोगों की पीठ थोड़ी झुक जाती है, तो इस तरीके से उनकी दादी भी थोड़ी सी झुक के रहती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स का अभी पहले भी बताया था, जैसे झुर्रियाँ होती हैं, तो उनके जो फेस था क्रिस क्रॉस मतलब कि इस तरीके से क्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह तक इस तरीके से लाइंस पड़ी हुई हैं फेस में, तो क्रिस क्रॉस क्या हो गया, जिगजैग, ऐसे करके रिंकल्स झुर्रियों का। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, तो रनिंग मीन्स मतलब कि वो एक फेस के एक तरफ से दूसरी तरफ तक जा रहा है, वो जो भी झुर्रियां हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बिन एज वी हैड, तो हम लोग जो थे, मैं और घर के और भी जो छोटे बच्चे लोग होंगे, तो वो लोग क्या थे, वो ये सोच रहे थे कि शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कि वो कैसी रही होंगी जैसा हम उनको जानते हैं, तो वैसी ही रही होंगी, जैसा वो बता रही है वैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही होंगी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, अब वो इतनी बूढ़ी थी, और टेरिबली ओल्ड हो गया, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज्यादा और उम्र उनको अफेक्ट नहीं कर सकती, मतलब वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं।
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और पिछले 20 सालों से वो उसी उम्र में है। तो वो कहने का मतलब है कि वो जितना बूढ़ा होना था, जितना बड़ा होना था, उतनी हो चुकी हैं वो, अब इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। पिछले 20 सालों से तो मुझे लग रहा है वो उसी एज में है, उतनी ही बूढ़ी हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल। अब ये कह रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, अब वो सुंदर तो कभी भी नहीं हो सकती थी। प्रिटी का मतलब होता है जो दिखने में प्लीजिंग लगे आंखों को, मतलब सुंदर लगे आंखों को दिखने में, तो मतलब हाँ प्रिटी तो सुंदर तो वो नहीं रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लेकिन वो किस तरीके से सुंदर थी, ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब जो ये वाला ब्यूटीफुल है वो यूज होता है कि हो सकता है मन से सुंदर, है ना, पर्सनैलिटी अगर हम उनको डिस्क्राइब करें तो उससे वो बहुत सुंदर थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि हाँ वैसे वो जरूर सुंदर थी अपने व्यवहार में। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट। तो हॉबल्ड का मतलब होता है जैसे कि जो बूढ़े लोग हो जाते हैं और वो, या हो सकता है घुटनों में दर्द हो, तो कोई परेशानी हो चलने में, तो लंगड़ाते हुए चलते, उसको बोलते हैं हॉबलिंग। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, तो वो घर में लंगड़ाते हुए चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, सफेद रंग के कपड़े, स्पॉटलेस बेदाग, बिल्कुल धुले हुए चमकते हुए सफेद कपड़े। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप, तो एक हाथ जो है उन्होंने रेस्ट किया हुआ है, रखा हुआ है अपनी वेस्ट, कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो बैलेंस बनाए। क्योंकि आपको पता है शुरू में बताया था कि उनकी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, है ना, तो उसमें जो बेंट थी, उनकी जो कमर थी झुकी हुई थी, उसको थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रखती थी। एंड द अदर हैंड टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ क्या करता था, वो माला जपता था। टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है माला जपना, जैसे हर रोजरी, इसका मतलब हुआ माला जपती रहती थी, मोतियों की माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडीली, और उनके सिल्वर लॉक्स का मतलब होता है बाल, तो सिल्वर क्योंकि यहाँ पे है, सफेद रंग के जो बाल थे वो बिखरे रहते थे, स्कैटर्ड बिखरे रहते थे, अनटाइडली मतलब इधर उधर ढंग से वो बंधे नहीं है। तो ओवर हर पेल पकर्ड फेस, तो उनके कौन से, अब फेस को उसने डिस्क्राइब किया है, पेल का मतलब हुआ पीला, और पकर्ड का मतलब होता है स्मॉल फोल्ड्स ऑन द फेस बिकॉज ऑफ रिंकल्स, रिंकल्स जो पड़ जाते हैं। और पेल हो गया वो तो ओल्ड एज में ऐसे भी होता है कि अगर खून की कमी भी हो जाए उससे भी पीलापन दिखता है फेस में, तो उस तरीके का उनका फेस को डिस्क्राइब किया गया है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और जो उनके लिप्स थे, होंठ थे, वो हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहते थे, मतलब इनऑडिबल प्रेयर, वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना करती है वो हमेशा। इनऑडिबल, ऑडिबल का मतलब हुआ जो सुनाई दे, इनऑडिबल उसका ऑपोजिट हो गया, मतलब कि जो क्लियरली सुनाई ना दे, ठीक है, इनऑडिबल जो क्लियर तरीके से सुनाई ना दे, तो उस तरीके की वो प्रार्थना अपने मन में उनके चलती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, कह रहे हैं कि हाँ वो इस तरीके से सुंदर थी जैसे कि सर्दियों में पहाड़ियाँ दिखती है ना बर्फ से ढकी हुई, तो उस तरीके का दृश्य जैसे सुंदर लगता है आंखों को, तो उस तरीके से मेरी दादी भी सुंदर लगती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और इसका पूरी फ्रेज का मतलब है, एक्सपेंस मतलब फैला हुआ, और प्योर वाइट शुद्ध सफेद, सेरेनिटी सीरीन वर्ड से बना है, सीरीन का मतलब होता है काम, ठीक है, तो काम, शांति, शांत वातावरण, तो जैसे कि ऐसे लगता था जैसे कि एक फैला हुआ हो शांत सफेद वातावरण, ठीक है, तो ये इस तरीके से ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जो कि पीस शांति, कंटेंटमेंट संतुष्टि, तो इस तरीके से कोई जीता जागता उदाहरण आपके सामने खड़ा हो, जीता जाता दृश्य सुंदरता का आपके सामने खड़ा हो थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी,
तो मेरे पेरेंट्स ने, अब खुशवंत सिंह अपने पेरेंट्स के लिए बता रहे कि मेरे माता पिता ने मुझे उनके साथ छोड़ दिया था जब वो लोग, दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए, एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग, मेरी दादी और मैं, हमेशा, कॉन्स्टेंटली हमेशा साथ रहते थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो मुझे उठाया करती थी सुबह, मॉर्निंग में जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी, और मुझे स्कूल जाने के लिए भी तैयार करती थी. गेट मी रेडी, मुझे तैयार करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस, इसको बोलेंगे मोनोटोनस, सिंग सॉन्ग वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी. तो ये बाथ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेथ्ड मी एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट आई वुड लिसन. पहले इतने, ये बहुत लंबा सेंटेंस है, अभी तोड़ तोड़ के हम इसको सीखेंगे. देखिए, शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की जो प्रेयर थी, प्रार्थना थी, वो सिंग सॉन्ग मतलब गाते गाते, गाने वाले तरीके से वो गाती थी उनको, इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. ठीक है, मोनोटोनस का मतलब होता है जो रोचक भी नहीं होता, सुनने में इतना अच्छा भी नहीं लगता. इस तरीके से वो मॉर्निंग वाली प्रेयर जो है गाती थी जब वो मुझे नहलाती थी. वाइल शी बेथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, और तैयार करती थी. इन द होप, ये आशा करते हुए, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. बाय हार्ट मतलब है कि दिल से उसको याद भी कर लूंगा, समझ भी लूंगा. अब समझ क्या लेंगे, वो तो छोटे ही हैं, लेकिन ये कि वो तो सीख जाएंगे, ये जो भी मैं प्रेयर गा रही हूं उसको सीख जाएंगे. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस. हाँ, मैं अब सुनता था उनकी इस प्रार्थना को क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि आवाज़ उनकी मुझे पसंद आती थी, मुझे पसंद थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की. नेवर बॉदर्ड, कभी कोशिश नहीं की उसको सीखने की. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और तब, अभी तो वो उन्होंने नहलाया है, उनको तैयार किया है स्कूल के लिए. देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट. फेच का मतलब होता है कि ढूंढ के लाना, तो वो ले आती थी उसकी वुड मतलब लकड़ी की बनी हुई तख्ती जो होती है, गांव के स्कूल में जैसे बच्चे इसी को ही लेके जाते थे पहले स्कूल, पहले की बात हो रही है. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जो कि उन्होंने पहले ही धुली हुई होती थी, धोई हुई रखी होती थी. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, पूरा लेप लगाया होता था तख्ती के ऊपर, येलो चौक का बना हुआ. तो येलो चौक पहले तो पानी में भिगो के रखते हैं, फिर एक कपड़े के साथ उसको गीला करके पूरे तख्ती में उसका एक लेप लगाया जाता था, फिर उसको सुखाते थे. इस तरीके से पहले तख्ती रेडी की जाती थी स्कूल के लिए. अ टाइनी अर्दन मिट्टी से बना हुआ छोटा टाइनी इंक पॉट एंड अ रेड पेन, और मेरे लिए क्या रेडी रखती थी, एक मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट जिसमें इंक डाल देती थी, एंड अ रेड पेन, और लाल कलर का पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, फिर एक बंडल बना देती थी इन सब चीज़ों का, और हैंड इट टू मी, मुझे सौंप देती थी ये सब. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और उनका ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता क्या होता था, तो नाश्ते के बाद जो कि एक मोटी सी और बासी चपाती होती थी रात की पड़ी हुई, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर, उसमें थोड़ा सा मक्खन लगा के और शुगर चीनी लगा के, स्प्रेड ऑन इट, उस पर पूरा का पूरा फैला के, वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल चले जाते थे. मतलब दादी भी उनके साथ जा रही है उनको छोड़ने के लिए स्कूल. शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और अपने साथ वो क्या लेके जाती थी, सेवरल, कुछ बासी और चपातियाँ, रोटियाँ, जो कि गांव के डॉग्स के लिए लेके जाते थे कि उनको भी खिलाएंगी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी. बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो जुड़ा हुआ था एक मंदिर के साथ. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, अब जो वहाँ पे पुरोहित हैं वही हमको पढ़ाते थे. अल्फाबेट मतलब पढ़ना लिखना, थोड़े से अक्षर, लेटर्स वगैरह समझाते थे, और सुबह का प्रेयर, प्रार्थना, वही हमको सिखाते थे, टॉट अस, सिखाते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड
ऑफ द वेरांडा सिंगिंग द अल्फाबेट, वाइल जब बच्चे बैठे थे, सैट इन द रोज, अब वो रोज बना के बैठे होते थे ना, ऐसे ऐसे रोज बनी होती हैं, क्लास में भी आपने देखा होगा, रोज बना के बैठे होते थे ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा, वेरांडा हो गया बरामदा, वहां के दोनों साइड में बच्चे ऐसे रोज बना के जब बैठे होते थे, और सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर, तो या तो वो उच्चारण कर रहे हैं या जोर जोर से गा रहे हैं क्या, अल्फाबेट, तो जो भी उनको लेटर्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं वो, और द प्रेयर्स, या तो फिर कभी प्रार्थना है तो उसको कोरस में, मतलब एक साथ जब गाते थे, गाना गा गा के सीखते थे उसको जब, माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, तो भी स्कूल के ही बगल में था, तो सैट इनसाइड, वो मंदिर के अंदर जाके, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है कि धार्मिक ग्रंथ, अंदर जाके धार्मिक ग्रंथ पढ़ने चली जाती थी। When we had both finished, जब हम दोनों का काम अब फिनिश खत्म हो जाता था, we would walk back together, हम दोनों के दोनों फिर वापस घर की तरफ आने लगते थे। This time the village dogs would meet us at the temple, अब इस टाइम घर आते टाइम जो विलेज गांव के जो डॉग्स होते थे वो मिला करते थे हमें मंदिर के पास, टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे, टू अवर होम, हमारे घर तक, ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, तो ग्राउल का मतलब होता है गुस्से से आवाज निकालना, भौंकना या गुर्राना, और फाइटिंग विद ईच अदर, अब लड़ना एक दूसरे के साथ, डॉग्स आपस में लड़ रहे हैं। फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम, और किसके लिए लड़ रहे हैं, जो रोटी दादी फेंक रही है, या वो भी है खुशवंत जी, वो भी फेंक रहे हैं उन डॉग्स के लिए, तो इसके लिए लड़ाई हो रही है डॉग्स के बीच में। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स आराम से अच्छी तरीके से सेटल हो गए, बस गए शहर में, उनके जो पेरेंट्स हैं वो खुशवंत सिंह को अपनी दादी के साथ छोड़ के चले गए थे सिटी में सेटल होने के लिए, तो अब वो जब आराम से सेटल हो गए हैं, बस गए हैं सिटी में, दे सेंट फॉर अस, सेंट फॉर अस है बुलावा भेजा हमको लेने के लिए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो ये वाला जो टाइम है इसको टर्निंग पॉइंट बताया गया है। टर्निंग पॉइंट मतलब यहाँ के आगे अब बदलाव आने वाला है, तो हमारी फ्रेंडशिप, मतलब अभी तो बहुत ही गहरी दोस्ती है दादी और पोते में, लेकिन जो यहाँ है जब बुलावा भेज दिया उनको शहर जाने के लिए, ये हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट हुआ जहाँ से बदलाव आना शुरू हुआ। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब ये शहर की बात बताने लग गए कि चाहे हम लोग शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे मेरी दादी और मैं। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो अब जो ये रिश्ता डेवलप होता था कि साथ साथ स्कूल जाते थे, अभी शहर में तो क्या है बस में स्कूल जा रहे हैं, तो माई ग्रैंड मदर मेरी दादी नो लॉन्गर अब बिल्कुल भी नहीं आई मुझे स्कूल छोड़ने के लिए। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, तो मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था शहर में, यूज टू गो जाया करता था, इन अ मोटर बस, तो एक गाड़ी में जाता था, बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब गलियों में भी कोई डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो इसलिए उन्होंने किसको खिलाना शुरू किया, अब कुछ ना कुछ उनको एनिमल्स को खिलाना ही है, तो इस बार वो खिला रही हैं स्पैरोज, गौरैया बोलते हैं इनको हिंदी में, गौरैया को, चिड़िया को खिलाना शुरू किया। इन द कोर्टयार्ड, अब कोर्टयार्ड घर में ही एक कोना ऐसा होता है कि जिसके ऊपर बिना छत के कोई खुली जगह होती है, तो कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, तो हमारे शहर का जो घर था उसका जो कोर्टयार्ड था वहां पे वो दाना जो भी डालती थी वो स्पैरोज के लिए, गौरैया के लिए, उनको खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरीके से उनका टाइम भी पास होता था दादी का। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे ही अब सालों बीतते गए, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। ठीक है, पहले तो कम हो ही गया और अब और भी कम मिलने लगे, या सी मतलब मिल, कैसा है कि वो भी अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए तो कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक तो शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, उन्होंने मुझे जगाती रही वो कुछ टाइम तक, एंड गेट मी रेडी, और मुझे तैयार भी किया स्कूल के लिए, लेकिन कुछ टाइम तक ही चला ये। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं घर आता स्कूल से तब वो मुझसे पूछा करती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ
वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। और मैं उन्हें बताया करता था कुछ इंग्लिश के शब्द जो मैंने सीखे थे स्कूल में, और कुछ चीज़ें वेस्टर्न, तो पाश्चात्य साइंस और लर्निंग के बारे में। ये मैं बताता कि भाई अब मैं इंग्लिश किताबें ही पढ़ रहा हूँ। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। अब साइंस पढ़ने लग गए तो ये साइंस के बारे में कुछ लिखा गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ग्रेविटी और वर्ल्ड राउंड होता है, दुनिया गोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, तो इसको सुनकर तो वो नाराज ही हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि अब क्या है, दादी पहले तो उनकी मदद भी करती थी पढ़ने में, लेकिन यहाँ पे जब मुश्किल हो गई पढ़ाई, शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, तो मेरे लेसन्स पढ़ाने में वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी अब। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, और वो यकीन भी नहीं करती थी, यकीन भी नहीं करती थी उन चीज़ों पर जो कि हमको इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड। डिस्ट्रेस मीन्स उनको कष्ट होता था ये सोचकर कि वहाँ हमें स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। ये सोच के या ये सुन के उनको बहुत कष्ट होता था, डिस्ट्रेस हो जाती थी वो। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अपनी दादी को ये घोषणा करके सुना दिया, बोल के सुना दिया कि हम लोगों को संगीत में लेसन्स दिए जा रहे हैं, संगीत पढ़ाया जा रहा है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, अब वो बहुत परेशान हो गई है सुन के। टू हर म्यूजिक हैड लूड एसोसिएशंस, अब उनके लिए जो था संगीत क्या होता था, वो उसको अच्छा नहीं माना करती थी। तो अब ल्यूड हो गया कि अशिष्ट है, ये ठीक नहीं है, असभ्य है ये। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स, तो ये जो है ये किसको शोभा देता है, सिर्फ वैश्याओं को। अब हार्लट्स हो गया प्रोस्टिट्यूट्स या वैश्याएं, तो उनकी मोनोपोली है, उनका अधिकार है इस पर, बाकी किसी को नहीं सीखना चाहिए म्यूजिक वगैरह। ये उनका मानना था कि जो ये सब है गाना बजाना जो है, इट वॉज वल्गर, मतलब अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता अच्छे घरों के लोगों को, ये तो मोनोपोली, इस पर तो अधिकार है सिर्फ वैश्याओं का या प्रोस्टिट्यूट्स का या बेगर का। एंड बेगर जो भीख मांगते हैं वो लोग गाना गा गा के भीख मांग सकते हैं। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, जेंटल फोक मीन्स जो अच्छे घरों से लोग आते हैं उनको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता ये गाना बजाना। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, अब ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब चुप रही तो उसका मतलब मैं समझ गया, डिसअप्रूव, वो इसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा नहीं मानती हैं, डिसअप्रूव करती हैं, अस्वीकार करती हैं इन सब चीज़ों को। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, कभी कभार ये मेरे साथ बात करी। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे अब अपना रूम मिल गया। पहले तो उन्होंने बताया था कि मैं शेयर करता था दादी के साथ, अब उनका अपना रूम हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब जो दोस्ती थी, पहले बचपन की दोस्ती हो गई, फिर शहर में आने के बाद फिर भी कुछ तो है, एक ही रूम में दोनों रहते हैं, दादी और पोता। लेकिन अब जब यूनिवर्सिटी मतलब कि और बड़े हो गए, वो उनको अपना रूम मिल गया, तब क्या हुआ, जो कॉमन लिंक था दोनों के बीच में दोस्ती का, वॉज स्नैप्ड, वो टूट गया, स्नैप टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी ने, तो एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करना, सिक्लूजन का मतलब हुआ अकेलापन, और रेजिग्नेशन वैसे होता है कि जैसे किसी के हवाले कर देना अपने आप को, ठीक है। तो रेजिग्नेशन यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि वो मानना तो नहीं चाहती थी कि हाँ अलग रहें, बिल्कुल ही लोनली रहें, अकेली रहें, लेकिन फिर भी अब ये इसका तो कुछ इनएविटेबल है, इसको तो अब बदला नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। शी एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद रेजिग्नेशन, थोड़ा उनको अच्छा तो नहीं लगा, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर दिया अकेले रहना। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब क्या हुआ, अब वो बिल्कुल चुप रहने लगी घर में। रेयरली कभी कभार उन्होंने छोड़ा, लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील चरखा होता है, जो पहले गांव में लोग चरखा चलाते थे, स्पिनिंग व्हील, तो स्पिनिंग व्हील जो है चरखा कभी भी छोड़ती नहीं थी, लोगों से बात करते हैं अगर तो भी चरखा चलाती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, तो क्या करती थी वो,
सनराइज, सुबह से लेकर जब तक शाम होती थी तब तक वो चरखे के ही पास, बाय हर व्हील, चरखे के ही पास बैठी रहती थी और चरखे में वो भी जो काटती रहती थी और अपनी प्रेयर्स बोलती रहती थी, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। बस थोड़ी देर का जो रेस्ट था, रिलैक्स रेस्ट करती थी वो थोड़ी देर के लिए आफ्टरनून में, दोपहर में, वो था कि जब वो गोरैया को, चिड़िया को खाना या दाना देती थी। वाइल शी सैट इन द वेरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, जब वो बैठी होती थी वेरांडा में, बरामदे में, और ब्रेड को टुकड़े टुकड़ों में तोड़ती रहती थी, लिटिल बिट्स, टुकड़े टुकड़े उनके चूरे बनाती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, तो बहुत सारी, अब हंड्रेड्स ऑफ, अगेन एग्जैजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के है, बोलने का मतलब है कि बहुत सारी छोटी छोटी चिड़ियाएं उनके आसपास इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। तो चिरप तो हो गया जो ची 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 चिड़िया चहचहाती है तो उसको बोलते हैं, और वेरिटेबल हो गया ट्रू या रियल, बेडलैम हो गया जो बहुत सारा शोर शराबा होता है उसको बोलते हैं। तो क्या क्रिएट हो गया, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स। अब ये वाला उनको चहचहाना चिड़िया का बड़ा अच्छा लगता था। नॉइजी तो है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ची ची कर रही हैं, वो भी बहुत सारी चिड़ियाँ, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई लग रही है इसमें, उसको, इसमें कोई दिखावा नहीं है। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, तो कुछ चिड़िया तो आती थी और पर्च मीन्स बैठ जाती थी उनके पाँव के ऊपर। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों पे बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, कुछ तो उनके सिर के ऊपर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, अब ये सब जब हो रहा है तो वो स्माइल तो करती थी लेकिन कभी भी उन्होंने उनको भगाने की कोशिश नहीं की। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये उनके लिए होता था सबसे खुशी भरा आधा घंटा पूरे दिन में, अदरवाइज तो वो चुप ही रहती थी, किसी के साथ बात भी नहीं करती थी। When I decided to go abroad for further studies, अब जब मैंने डिसाइड किया, फैसला किया कि मैं विदेश जाऊंगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, फर्दर स्टडीज, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पक्का यकीन था कि मेरी दादी जो है वो अपसेट हो जाएंगी, वो दुखी हो जाएंगी ये सुनकर। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मुझे 5 साल तक अभी दूर रहना था उनसे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी एज में ये तो पता भी नहीं लगाया जा सकता उनको कैसा फील होगा। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर जो है, मेरी दादी, वो तो इसका पक्का जवाब उनके पास था। जैसे यहाँ पे बोला है वन कुड नेवर टेल, कि कोई बता नहीं सकता उसको कैसा लगेगा, लेकिन ये बोल रहे कि मेरी दादी को तो पता था, वो तो बता सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो तो भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, वो आई मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन में, बट उन्होंने कुछ बात नहीं की और कुछ भी अपने हाव भाव नहीं दिखाए, इमोशंस नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, तो उनके लिप्स जो हैं वो तो बिल्कुल चल रहे थे क्योंकि प्रार्थना करती जा रही हैं वो। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन है वो भी बिल्कुल डूबा हुआ है उसी प्रार्थना में जो भी वो प्रेयर्स कर रही हैं। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, अगेन देखिए टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, माला जप रही हैं वो, प्रार्थना भी कर रही हैं। शी किस्ड माई फोरहेड, बस यही चुप्पी जो उनकी थी वो तो चलती रही और उन्होंने मुझे किस किया फोरहेड पे, मेरे माथे पे। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और जब मैं वहां से चला गया तो आई चेरिश, अब मतलब होता है कि याद करना और खुशी से याद करना किसी चीज को। मॉइस्ट हो गया हल्का सा गीला, और इम्प्रिंट हो गया निशान या छाप। तो जैसे कि उन्होंने उनको फोरहेड पे एक किस किया तो जो उसका हल्का सा मॉइस्ट निशान जो पड़ा उसको मैं याद करता रहा बात तक भी। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि मेरे मन में ऐसे चल रहा था कि हो सकता है ये एक लास्ट साइन हो, एक चिन्ह हो लास्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद हर, कि अब इसके बाद हो सकता है जब मैं 5 साल के बाद वापस आऊँ तो दादी हो ना हो। इस तरीके से मैंने सोचा कि चलो ये लास्ट साइन है फिजिकल कॉन्टैक्ट कि हमने एक दूसरे को छुआ है और
जब विदा लेते हुए। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद जब मैं वापस घर आया तो वो फिर से मुझे स्टेशन में लेने आई थी। आई मेट हर, मैं मिला उनसे स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, और यहाँ भी वो कैसी लग रही थी, बिल्कुल उतना ही बूढ़ी जितना मैं उनको छोड़ के गया था उस दिन, एक दिन ज्यादा भी नहीं, एक दिन ना कम एक दिन ना ज्यादा। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ भी बात करने का टाइम नहीं था। एंड वाइल शी clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जबकि उन्होंने मुझे टाइट से पकड़ा, कि जकड़ के पकड़ना, तो क्लैस्प में इन हर आर्म्स, आई कुड हियर, तो उस टाइम पे मुझे सुनाई दिया कि वो गा रही हैं, वही जो प्रेयर्स कर रही हैं, जो भी जाप कर रही हैं, वो मुझे सुनाई दिया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोस। अब जबकि मैं पहला दिन है मेरा, 5 साल के बाद मैं घर आया हूँ, तो मेरे अराइवल के बाद भी जो उनका सबसे खुशी वाला टाइम था, हैप्पीएस्ट मोमेंट, सबसे खुशी वाले पल थे, वो तो वही थे गौरैया चिड़ियाओं के साथ, whom she fed longer, जिनको अब वो और देर तक खाना खिलाती थी। एंड विथ फ्रिवलस रिब्यूक्स, फ्रिवलस मतलब अफेक्शनेट, प्यार भरा झड़की, जैसे बोलते हैं ना प्यार से डांटना, तो अफेक्शनेट स्कोल्डिंग बोल सकते हैं इसको, कि मजाक से डांट रही हैं वो चिड़ियाओं को, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वो बिता रही हैं चिड़िया के साथ। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, कुछ चेंज आ गया इवनिंग में, शाम के टाइम पर उनके ऊपर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने इकट्ठा किया जो भी औरतें थी पड़ोस में रहने वाली। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक ओल्ड पुराना ड्रम ले लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग, कुछ घंटों तक वो जोर जोर से पीटती रही द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, तो जैसे ड्रम है उसकी जो लेयर है साइड वाली, उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। सैगिंग मतलब उसमें भी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, सैग कर रही हैं, ढीली पड़ रही हैं। और डिलैपिडेटेड हो गया वर्न आउट, जो थोड़ा सा इतनी अच्छी कंडीशन भी नहीं है उसकी, पुराना हो चुका है वाला ड्रम, तो उनको वो क्या करती रही, घंटों तक बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और उन्होंने वाले गाने गाए जैसे कि वॉरियर्स मतलब जो युद्ध में जाते हैं और वो वापस आते हैं, जब होम कमिंग, जब वो वापस आते हैं उस खुशी में जब गाने गाए जाते हैं, तो वो उन्होंने गाने भी गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो हमको तो उन्हें मनाना पड़ा चुप हो जाने के लिए, पूरी फैमिली को जो है उनको परसुएड मीन्स मनाना पड़ा कि हाँ चुप हो जाओ, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कि स्ट्रेन ना पड़ जाए, दबाव ना पड़ जाए आपके ऊपर ओल्ड एज के कारण, तो इसलिए हमने तो उनको मनाया कि वो चुप हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। अब ये पहली बार था कि जब से मैं अपनी दादी को जानता हूँ, पहली बार हुआ होगा कि उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अब अगली सुबह क्या हुआ, बीमार हो गई वो। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। माइल्ड हल्का सा बुखार आया और डॉक्टर्स ने बोला कि चला जाएगा ये बुखार। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी है वो कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, अब उन्होंने तो हम सबको बता दिया कि उनका अंत जो है वो नजदीक है। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। अब क्या बता रही है वो अपने फैमिली मेंबर्स को कि क्योंकि कुछ घंटों के लिए जब उनकी लाइफ का, उनकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर चल रहा है, she had omitted to pray, तो उन्होंने क्या किया था, प्रार्थना नहीं की थी, उसको स्किप कर दिया था, ओमिट कर दिया था, प्रार्थना नहीं की थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, तो अब तो वो और टाइम वेस्ट नहीं करेंगी मैं कि हम लोगों के साथ बात करें, अब उनको प्रार्थना करनी है क्योंकि उन्होंने थोड़े टाइम तक नहीं की थी, कुछ घंटों तक। वी प्रोटेस्टेड, विरोध किया इसका, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने क्या किया, अनदेखा कर दिया हमारे जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, बस आराम से वो शांतिपूर्वक बेड में लेटी रही,
प्रार्थना करती रही और माला जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, शक होता इससे पहले, इवन बिफोर हमको शक होता, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके जो लिप्स हैं वो चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वो उनकी उंगलियों से नीचे गिर गई। लाइफलेस क्योंकि अब उनमें जान ही नहीं है, तो बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, तो पैलर का मतलब होता है पीसफुल, पहले है शांतिपूर्वक, ठीक है, और पैलर का मतलब होता है कि पीलापन जो है वो स्प्रेड, फैलने लग गया उनके फेस के ऊपर। एंड वी न्यू शी वॉज डेड, और हमको पता लग गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, तो हमने उनको उठाया बेड के ऊपर से, और कस्टमरी मतलब कि जो रिवाज है, रिवाज के हिसाब से लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको फर्श पर लिटाया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, और उनको कवर कर दिया लाल कलर के कफन से, उनकी बॉडी को कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब कुछ घंटे, मॉर्निंग का मतलब होता है कि शोक व्यक्त करना, तो कुछ घंटों का शोक करने के बाद पहले उनको हमने अकेला छोड़ दिया, और फिर हम प्रबंध करने के लिए चले गए उनके फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, तो हम इवनिंग में उनके कमरे में गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तब इवनिंग में, शाम के समय हम लोग गए उनके कमरे में एक स्ट्रेचर को लेके, ठीक है। सो स्ट्रेचर वो हुआ जिनमें कि मरीजों को भी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो यहाँ पे तो स्ट्रेचर कहाँ लेके जा रहे हैं उनको, टू बी क्रीमेटेड। अब क्रीमेटेड का मतलब हुआ दाह संस्कार करना, अंतिम संस्कार करना, ठीक है, तो वहाँ पे हम उनको लेके गए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम, अब ये इवनिंग की बात है, तो सन उस टाइम, सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, और उनका जो रूम था वो उजाला हो रखा था उसमें। एंड वेरांडा, तो जो सन है वो कहाँ कहाँ आया हुआ है, एक तो उनके रूम में थोड़ा उजाला किया हुआ है जब सन ढल रहा है, सूरज ढल रहा है उस टाइम पे, और वेरांडा में भी थोड़ा उजाला है विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। तो ढलते हुए सूरज की लाइट आपको पता है गोल्डन कलर की होती है, तो ब्लेज हो गया चमक, गोल्डन लाइट आ रही है, सुनहरी लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अब हम क्या हुए, थोड़ा सा रुके कोर्टयार्ड में, जो खुली जगह जहाँ पे वो दादी गुरैया को खाना खिलाया करती थी। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। ऑल ओवर द वेरांडा, पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, उनके रूम में, अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ वो निर्जीव होके पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, जब वो उनको लाल कलर के कपड़े में वो लिपटी हुई पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, थाउजेंड, हजारों गोरैया जो थी वो बैठी हुई थी, बस फैली हुई थी पूरे फ्लोर में, इधर उधर जहाँ देखो चिड़िया ही चिड़िया फैली हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, इस टाइम वो चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो हमको बहुत बुरा लगा उन चिड़ियाओं के लिए, क्योंकि मेरी दादी तो उनको खाना खिलाया करती थी अब शाम के टाइम पे, आज तो उनको खाना ही नहीं मिला। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ गई और लेके आई कुछ ब्रेड्स उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उनके चूरे बनाए, छोटे छोटे क्रम्स चूरे बनाए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी दादी भी दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और फेंक दिए उनके आगे, चिड़ियाओं के आगे। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो जो स्पैरोज थी गोरैया, उन्होंने तो उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया ब्रेड को। टुक नो नोटिस, उनको बस देखा भी नहीं उनकी तरफ। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम ले गए, तो माई ग्रैंड मदर्स कॉप, मेरी दादी की कॉप्स होता है लाश। दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो चुपचाप उड़ गए वहां से सबके सब। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर जब आया तो उसने वो ब्रेड क्रम्स सफाई करके डस्टबिन में डाल दिए, क्योंकि चिड़ियाओं ने तो और नोटिस भी नहीं किया, देखा भी नहीं ब्रेड्स की तरह। तो ये रिश्ता जो डेवलप हो गया था दादी का और चिड़िया के साथ। तो पशु पक्षी भी हम समझते हैं कि सारे इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं,
तो फ्रेंड्स स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ इससे सीखा होगा। अगर स्टोरी पसंद आई है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।